हेलो दोस्तों, तो मैं अभी उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं ना 4:30। और मैंने अभी आपको टाइम दिखाया था। आज है गोवर्धन पूजा, तो बस उसी की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह मैंने अभी लगा दी है। उससे पहले मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है। तो झाड़ू लगा दी है, धुलाई वगैरह बाहर की कर दी है सीढ़ियों की। अब मैं बस मंदिर वगैरह में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद नहा के रेडी हो जाऊंगी। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तो मिलती हूँ। तो अभी यहाँ पर ना मंदिर की तरफ मैं आई हूँ, पोछा लगाना है मुझको। तो यहाँ पे लाइट वगैरह सब कुछ जल रही थी, क्योंकि रात में झालर वालर सब कुछ जलती रहती हैं। और मेन डोर की मैंने सफाई कर दी है। आपको मैं अंदर से दिखा रही हूँ, मतलब ये सीढ़ियों पे पानी वानी डाल के, क्योंकि यहाँ पे जो गली में ना, यहीं पर गोवर्धन रखे जाएंगे और यहीं पर पूजन होगा। तो मैं बस पोछा लेके फटाफट से पूरे घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, बाकी मम्मी पापा जी सभी लोग सो रहे हैं। झाड़ू वगैरह तो लगा दी है सब जगह, बस पोछा थोड़ा सा लगा दूँगी जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे। और टाइम तो आपको मैंने दिखाया ही था, मैं उठ गई थी 4:15 बजे। तो 4:30 पे मैंने अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। झाड़ू वगैरह पहले लगा दी थी पूरे घर में, सारे घर का कूड़ा जितना भी निकलता है ना। और फिर ये एक रिवाज है मेरे यहाँ की, सुबह को ना सूप खटकाया जाता है और एक शब्द बोला जाता है कि लक्ष्मी जी आओ, दरिद्रता जाओ। इस तरीके से पूरे घर में खटकाते हुए जाते हैं बाहर के मेन डोर तक। तो ये सब रिवाज जो पुरानी परंपराएं आज तक चली आ रही हैं, वो सारी निभाते आ रहे हैं आज। अब हम तो सब निभा ही रहे हैं, अब आगे की जनरेशन देखो क्या होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई थी और बच्चे सो रहे थे यहाँ पे, और पंखा फुल स्पीड पे चल रहा था। और सामान ना अभी भी थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, अच्छे से ना सेट नहीं हो पाया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। घर में पेंट होने के बाद जो फैल गया था काम, वो धीरे धीरे अब हो जाएगा। बस ये है कि हाँ, घर की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो खिड़की दरवाजे हैं ना, उन पर पेंट बाकी रह गया है। तो बस मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल की ड्रेस निकालने के लिए आई हूँ। अभी वो भी सेट मैंने अच्छे से किया नहीं है कहीं भी, कि कहाँ पे एक अच्छी अलग से अलमारी उनकी वैसे अंदर ही कमरे में रखती हूँ। बरांडा में मंदिर रखा हुआ है मेरा। उनकी ड्रेस निकाल के सबसे पहले मैं उनको स्नान करवाऊँगी और बस पूजा पाठ करूँगी। जो भी अभी टाइम हो गया है, 5 बज रहे थे अभी, 5 सवा 5 बजे का टाइम था। तो बस यहाँ पर उनको स्नान करवाने के बाद और सुबह की जो पूजा होती है वो करूँगी, क्योंकि फिर जब बाहर जाऊँगी ना पूजा करने, जो स्याहू पूजन होता है, इसको स्याहू पूजन बोलते हैं हमारे यहाँ सुबह को। और ये तारों की छाँव में पूजा होती है वैसे तो, लेकिन करते करते ना सुबह के 7 साढ़े 7 बज जाएंगे हम लोगों को, क्योंकि जहाँ पे सब लोग होते हैं, जितने भी हमारी गली में जितने भी घर हैं ना, सब सारी महिलाएँ, बहुएँ, नई बहुएँ सब आती हैं अच्छे से रेडी होके, पूरे 16 श्रृंगार करके सब आती हैं और सब लोग बैठती हैं, जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं। और उसके बाद भी पूजन होता है और भजन वगैरह गाए जाते हैं, जो भी होते हैं, कहानी वगैरह जो पूजा पाठ तुलसी जी की, कार्तिक माह की, जितनी भी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं वो सब कही जाती हैं वहाँ पे। तो बस 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग जाता है। और उसके बाद फिर घर में आके जो भी होता है वो मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों के ऐसी तरीके से होता है। मेरे यहाँ जो होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है मंदिर की, और अभी अंधेरा है, करीब 5:15 हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी घर की पूजा वगैरह करने के बाद, और तुलसी में दीपक जलाने जाऊँगी। और सुबह शाम दोनों टाइम ही कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं वो तो सुबह को करते ही होंगे, बट मैंने नहीं कर पाया है, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है ये सब करना। पर हाँ, नियम है सुबह और शाम का, वो मैं अपना नियम करती रहती हूँ कि दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम तो शाम को दीपक जलता ही, एक टाइम तो हमेशा ही जलाती हूँ। अगर सुबह को जल्दी कर लेती हूँ तो सुबह को जला लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ छत पे दीपक जलाने तुलसी जी में। तो यहाँ पर ना मैंने मोबाइल की लाइट, फ्लैश लाइट जला रखी है, वो तुलसी जी में पूजन करके और उसमें जला दूँगी दीपक। और भी काफ़ी अंधेरा है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी और फ्लैश लाइट जब ऑफ हो जाएगी तब।
तो तुलसी जी मैं आरती करने के बाद फिर सारा काम मेरा हो जाएगा रेडी, फिर मैं हो जाऊँगी रेडी। मैंने साड़ी वगैरह कुछ सब कुछ पहले ही निकाल के रख लिया था रात में ही। तो आपको दिखाया मैंने, अभी बहुत अंधेरा है, अब तो 6 बजे तक भी काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो अब नीचे जा रही हूँ और हस्बैंड जी तो मेरे साथ ही उठ गए थे, बस हाँ वो लेटे हुए थे। तो अब बस मैं अब करूँगी अपनी जो पूजन में ले जाने की जो सामान की तैयारी होती है ना वो। तो ये इस तरीके की 2 मटकियाँ होती हैं ना, जिनको ना चावल को पीस के एक पेस्ट बना के उसमें हल्दी मिक्स करके रात को ही मैंने उस पर लेप लगा के और उसको अच्छे से डेकोरेट करके जो भी है स्वास्तिक वगैरह बना के रात को ही रख दिया था, क्योंकि सुबह को इतने सारे काम होते हैं कि सभी काम नहीं हो पाते हैं। तो इसमें ना खीले और बताशे भर के ये सब वहाँ ले जाया जाएगा। और ये जो करवा चौथ पे सीखें आती हैं ना, वही जो सीख होती हैं, ये सीखें शुभ मानी जाती हैं। तो इनसे इनको लगा के, और कॉटन रखी हुई है, खीले बताशे रखे हुए हैं, और भोग के लिए कोई भी मिठाई है, पूड़ी वगैरह है, ये सब चीज़ इसमें रख ली जाएगी। तो फिर जो जैसा मतलब शुरू से होता आया है, मैं वैसे ही करती आ रही हूँ। हमेशा मम्मी जी जैसे करती थी वैसे ही है, लेकिन मम्मी जी हमेशा बैठती थी साथ में तैयार होकर, बट अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उनको हमने नहीं उठाया है। और मैं उनकी सारी परंपराओं को आगे बढ़ाती हुई चली आ रही हूँ। तो ये देखिए आप, एक छोटे से दीपक में ये चावल का पेस्ट और हल्दी मिक्स किया हुआ रखा है, इसको एपन बोलते हैं और ये बहुत ही शुभ होता है। तो फिर इसके आगे आगे देखना आप, इसमें जो भी होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो दीपक जल रहा है ना, जो पूजा हुई थी लक्ष्मी जी की, उसी दिन से जल रहा है लगातार। और इसमें एक सिक्का डाला हुआ है, चाहे जो भी सिक्का डालो आप, चांदी का डालो या वैसे ही डालो, वो डाल के और लगातार ये दीपक उस दिन से जल रहा है। और इस दीपक को वहाँ पे ले जाया जाएगा। अब मैंने अपने ना लगा लिए महावर, और उसके बाद फिर मैं होने आ गई हूँ रेडी, साड़ी वगैरह पहन के और पूरे श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके बैठते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर हम पूजन करेंगे। तो बस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मैं, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है। और सब लेडीज़ वहाँ पे, मतलब जो हमारे घर के सामने ही हैं, वो बैठती हैं लगा के, तो उन्होंने वहाँ लगा के रख लिया है। और बस और 1-2 और हैं गली की लेडीज़, वो भी आके बैठेंगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी पूरा रिकॉर्ड करके। तो मेरा फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। और आपके यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस, और ऐसी साड़ी मैंने निकाली थी जो फटाफट से रेडी हो जाए। और पता है दिवाली पे सुबह के टाइम काफ़ी ठंडा हुआ करता था, मतलब एक स्टॉल की ज़रूरत पड़ती थी ओढ़ने के लिए, लेकिन अभी इस समय इतनी ठंडक नहीं है। बच्चे भी अभी पंखा चला के ही सो रहे हैं अंदर वाले कमरे में। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ पहन के साड़ी। और ये साड़ी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। तो चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ रात ही मैंने सेट करके रख दिया था। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि अब स्किन ना थोड़ी सी खिंची खिंची सी होने लगी है। क्योंकि मौसम हल्का ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो चूड़ियों को जब मैं डालती हूँ ना हाथ में, तो थोड़ा सा कुछ लगा के तभी डालने से आसानी से हाथ में चली जाती हैं। कुछ भी लगा लो, मॉइस्चराइज़र, ऑयल वगैरह कुछ भी लगा लो। हस्बैंड जी आवाज़ लगा रहे हैं बाहर से कि जल्दी करो, सभी लोग बैठ गए हैं। मैंने कहा बस हो गया, फटाफट से चूड़ियाँ पहनी और अपना जो भी ज़रूरी मेकअप होता है, सिंदूर वगैरह ये सब किया। और बाल ना अमावस्या को भी नहीं धोते हैं, और आज सुबह सुबह भी मुझे नहीं धोना था, आज सैटरडे था। तो बाल धुले हुए नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं होता है बाल धोना, क्योंकि बस यहाँ पर होगी मैं बिल्कुल रेडी। अब मैं निकल के जाऊँगी, तो मैं हस्बैंड जी को मोबाइल दे दूँगी, जिससे ना वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं ना, वैसे बच्चे कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो अब हो गई मैं बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा मुझे लगा था कि थोड़ा सा मैं थोड़ा फेस पाउडर लगा के ठीक से कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के ना बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं होता है। बस हाँ सिंपल सा मेरा तो यही मेकअप होता है कि बिंदी, सिंदूर और महावर। तो फटाफट हो गया है रेडी में। पूरा रेडी होने के बाद अब मैंने सूप में ना दीपक लास्ट में रखा था, क्योंकि दीपक बहुत ज़्यादा गर्म था। और इसमें ना काजल जो बनाते हैं ना, वो मैंने हटा दिया था, और 3 दीपक और रख लिए थे, जो वहाँ पे जाके मैं काजल के लिए फिर से रख दूँगी। जितनी देर हम वहाँ बैठेंगे उतनी देर उसमें काजल बन जाएगा। और ये काजल ना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, जो बनाते हैं हम लोग दिवाली में। और इसमें जो बहुत सारा काला काला हो जाता है ना, उसमें
थोड़ा सा कोई भी चीज़, जैसे कि ना मार्केट में एक छोटे से आँखों में भरने वाले ट्यूब आते हैं ना, जब हमारी आँख में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ भी, तो वो ट्यूब आते हैं, तो उनको मिला के उस काजल को तैयार किया जाता है। तो बस मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ और कुछ मुझसे बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई हैं और यहाँ पर देखिए आप पूजा मेरे घर में पधारा। मुझे लगता प्यारा है शिव कंचन साहिरन नाथ, मुझे लगता प्यारा है। सिर से पैरों तक है सोना, सिर से पैरों तक है। अब पूजन हो गया है पूरा। उसके बाद वहाँ से सारी पूजा करने के बाद फिर जो हमने एपण तैयार किया था, उसी एपण से दरवाजे की दोनों साइड में स्वास्तिक बना के और बस वहाँ पर पूजन करना होता है। तो बस मैं वही बना रही हूँ और ये बहुत ही शुभ माना जाता है इस तरीके से बनाना। तो आपके यहाँ ये होता है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो बस तो सारे प्लांट्स वगैरह सब गली में बाहर रख दिए थे और ये फूल वगैरह लगाए थे मेरी बेटी ने और बेटे ने, मैंने पिछले ब्लॉग में सब कुछ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर ये हो गया है बिल्कुल रेडी। बहुत अच्छे लग रहे हैं प्लांट जो छत पे रखे थे वो सब। उसके बाद फिर घर पे आ गई और सभी लोग उठ गए थे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और दूध रखा हुआ था जो सुबह को आता है, वो भी कच्चा ही रखा था, अभी गर्म होने नहीं रखा था। अब मैं उसको गर्म होने के लिए रखूँगी और सबसे पहले चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह 4 बजे से उठी चाय की तो लगती ही है कि सुबह को थोड़ी सी चाय मिल जाए। और उसकी अब मैं हस्बैंड जी को भेज दिया था गोबर लेने। दूध वाले जो दूध देने आता है एक, तो उससे बोल तो दिया था लेकिन वो नहीं आ पाया था और मुझे सोचना जल्दी हो रही थी बनाने की। तो अब यहाँ पर बन हो रही है मेरी, दूध गर्म होने के लिए रख दिया और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी खाने की तैयारी, नाश्ते की तैयारी और भोग की तैयारी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चाय पीऊँगी और हस्बैंड जी जब आ जाएंगे गोबर लेके, तो चाय पीने के बाद फिर मैं ना गोवर्धन बनाऊंगी। आप ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आप देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ और यूट्यूब पर देखे ही बनाऊँगी। और मैंने अपने लिए निकाली है फीकी चाय, बाकी मम्मी पापा जी सबके लिए मीठी बनाती है। तो मैं बस हमेशा की तरह आपसे कहूँगी कि आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी बीच में मैंने कुछ दिन ब्लॉग नहीं डाल पाए थे, वो जो मेरे रेगुलर व्यूअर है सबको पता होगा। अब मेरे ब्लॉग आपको कंटिन्यू मिलेंगे और अब तबीयत भी ठीक है कुछ, अब तो ठीक होती ही रहेगी। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है। तो बस यहाँ पर हो गई है चाय वगैरह मेरी रेडी। अब सबसे पहले मम्मी पापा जी को दे के आती हूँ। और देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पटाखे बहुत चल रहे हैं अभी भी, मतलब काफ़ी ये जो पूर्णिमा आती है ना तब तक दिवाली मनाई जाती है। तो मम्मी पापा जी को चाय देने के बाद तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे गोबर लेके। और हमारे यहाँ ना मंदिर में ही बनाए जाते हैं, यानी कि अंदर। बहुत से लोगों को मेरे मायके वाले घर पर ना आंगन में बनाए जाते थे, बट यहाँ पर ना अंदर बनाए जाते हैं। तो मैंने एक प्लास्टिक की सीट ले ली है और उसको अच्छे से पोंछ लिया है, थोड़ा सा गंगाजल वगैरह छिड़क के, और यहाँ पर बैठ गई हूँ। इसी थैले में गोबर रखा हुआ है। और मम्मी पापा जी से पूछा था नाश्ते में उनको क्या खाना है, तो उन्होंने दलिया ही बोला, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि मम्मी जी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी, पेट वेट में दर्द, और एक दिन तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा रात में, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो वो ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो वो सिंपल ही खाना बनेगा। और उसके भोग के लिए बनाऊंगी खीर पूड़ी वगैरह, जो गोवर्धन महाराज को भोग लगाया हुई। और यहाँ पर मैंने बनाने के लिए बैठ गई हूँ, तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर शुरू कर दिया है मैंने बनाना। ये देखिए इतनी आकृति मेरी बन चुकी है। इसके बाद मैं इनको डेकोरेट करूँगी खीलों से, और डेकोरेट थोड़ा सा मेरे पास कलर जो रखा हुआ था उससे मैंने इनको और अच्छे से सजा दिया है। आप बताइएगा मेरे गोवर्धन महाराज आपको कैसे लगे। और पूरा मैंने तैयार कर दिया और अब तैयार हो गए। उसके बाद फिर मैंने इनको सींकें वगैरह जो भी लगाई जाती हैं वो लगा के और सब कुछ भोग के लिए तैयार कर ली मैंने खीर पूड़ी। और यहाँ पर टाइम हो गया था करते करते मुझको 9:30 बजे का। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर अब मैं बनाऊँगी खाना पीना। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा
बस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।